तुला राशिफल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर नवंबर महीने का खास विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें आप हमारे इस खास कार्यक्रम का, चैनल का। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास रहेगा। तुला राशि में शुक्र का गोचर 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक होगा, यानी कि चंद्रमा और शुक्र की युति, ये आपके जीवन में दशमेश और पंचमेश की युति का एक कारक बनेंगे। इसे एक विशेष राजयोग के रूप में आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इससे आपके करियर में पर्याप्त विकास होगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद ताकतवर बना रहेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसी उपलब्धि जोड़ने में सफल होंगे जिससे आपको एक समाज के अंदर, आपको अपने कुल के अंदर एक नई प्रतिष्ठा, नई यश कीर्ति की प्राप्ति हो। शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि 28 नवंबर को शनि 138 दिनों से लगातार वक्री चल रहे थे, अब अचानक वो मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव के मार्गी होने से आप देखेंगे कि आपके संतान का विकास होना शुरू हो गया। संतान प्राप्ति जैसे शुभ समाचार आपको मिल जाएंगे। बैंक बैलेंस आपका लगातार विस्तार होगा, बढ़ेगा और आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार कर पाएंगे, यानी कि आप अपने तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। आप अपने जीवन में चल रहे समस्याओं का समाधान करने में इसलिए सफल हो जाएंगे क्योंकि आपके जीवन में अब शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। छठे भाव पर शनि के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब शनिदेव अगले राशि की ओर अग्रसर होंगे, धीरे धीरे वो अब आगे बढ़ेंगे। कोई भी ग्रह जब सीधी गति से आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर लगातार चल रहा विकास कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। और कई बार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो कई बार विकास कार्यों में बेवजह रुकावट आ जाती है या फिर विकास कार्य हमारे वापस पीछे आने लगते हैं। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, नए नए संबंध रिश्ते नवंबर के महीने में आपके जीवन में जुड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में दिग्बली आपके जीवन के अंदर आपके तमाम रहन सहन, सुख सुविधाओं का, धन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति 120 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे, यानी कि अब अगले 4 महीने तक बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और वो फिर धीरे से कर्क राशि से मिथुन राशि में वापस फिर गोचर कर जाएंगे। तो बृहस्पति का ये गोचर कालखंड आपके जीवन के अंदर वक्री अवस्था जो देवगुरु बृहस्पति का है, ये आपके जीवन में आपके पराक्रम में थोड़ी सी सावधानी, यानी कि आपके काम करने के तौर तरीकों में आपको लगातार सुधार करनी चाहिए। अपने जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा को आपको बनाए रखना होगा, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में वक्री होंगे तो इससे आप अपने गरिमा से भटक सकते हैं, रास्ते आपके बदल सकते हैं। अनियमितता लेन देन से आप अपने समाज के अंदर, देश दुनिया में आप एक्सपोज हो सकते हैं। तो ऐसी किसी गलती को करने से आपको बचना चाहिए। तथा बुध वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि और तुला राशि में बुध का गोचर होना, ये अपने आप में आपके लिए भाग्य का उदय होना, भाग्य को ताकतवर तरीके से जागृत करना तथा इस माह में आप देखेंगे कि आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इष्ट देवता की आपके जीवन में कृपा होगी। इस माह में आपके पूर्वजों का, पितरों का कृपा, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध ग्रह वक्री होंगे द्वितीय भाव और प्रथम भाव पर, यानी कि आपके राशि में और आपके राशि से दूसरे घर में बुध का गोचर होगा। जब आपके राशि में बुध आएंगे तो निश्चित रूप से ये आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, इष्ट देवता की आपको कृपा मिलेगी और ऐसे समय में आप बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्यों को भी चुटकी बजा के आप कर पाएंगे, मनपसंद धन का अर्जन कर पाएंगे और मनपसंद तरीके से ही आप अपने जीवन के अंदर तमाम सुख सुविधाओं का विस्तार करने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं।
मार्केस जब मारक स्थान पर गोचर करता है तो ऐसे समय में अचानक व्यापारिक सावधानियां हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। व्यापार में धन का अभाव महसूस करेंगे। कुटुंब परिवार के लोग आपके व्यापार कार्य में बेवजह इंटरफेरेंस करेंगे और व्यापारिक गोपनीयता को खंडित करेंगे। व्यापार के अंदर जितनी ज़्यादा गोपनीयता आप रखेंगे, इस माह में आपके सफलता की उतनी ज़्यादा गारंटी बनेगी। और जितनी ज़्यादा आप अपने व्यापार की गोपनीयता को डिस्क्लोज करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो उससे आपके व्यापार की सफलता में आपको संघर्ष करनी पड़ेगी। पारिवारिक संतुलन आपको बनाए रखना होगा और आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे। इस माह में वाणी दोष आपके लिए एक विशेष परेशानी का कारण बन सकता है। देश विदेश में चल रहे नेटवर्किंग से आपको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे 138 दिनों बाद। विदेशों से आपको धन का लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर होगी। पुराने क्रय विक्रय कर्जे लिए हुए जो थे जो आपने ले रखे हैं, उनको आप समाप्त करने में आप सफल होंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिलेगी शनि के मार्गी होने से। और सेहत स्वास्थ्य में भी लगातार चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंट होंगे। चंद्रमा और शुक्र का राजयोग आपके जीवन में एक विशेष तरह की समृद्धि, विशेष तरह का संबंध, विशेष तरह के रिश्ते आपके जीवन में जुड़ता हुआ आप जरूर देखेंगे। और विस्तृत अपने बारे में आप जानना चाहते हैं विश्लेषण को, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण विश्लेषण को निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।